अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पेरी पेरी सॉस पास्ता की रेसिपी, जो मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में बना के दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल पेरी पेरी पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे स्टेप बाय स्टेप विदाउट स्किप किए प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड तक। एंड चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर अब हम बॉईल करेंगे अपना पास्ता को। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है, 1 कप मैंने पास्ता ऐड किया और साथ में मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें हमने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। और देखें यहाँ पे मैंने पास्ते को बॉईल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है वॉक जिसमें मैंने ऑयल ऐड किया है 4 to 5 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर हमने सॉस बनानी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं 4 to 5 पीस, जिससे मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया, इस तरह से कट करके ऐड कर दें कि ईज़िली सॉफ्ट हो जाए। एंड साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 मीडियम अनियन लिया है, इसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है और इसे अच्छे से थोड़ा सा सौटे करेंगे। एंड देखें यहाँ पे इसे इस तरह से मैंने 2-3 मिनट सोटे किया एंड देन फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें टोमेटो यहाँ पे मैंने 1 लार्ज लिया था, उसे अब मैंने अच्छे से इसमें सोटे करना है। इसको भी हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा सॉफ्ट कर लेना और ऐड कर देना है इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट। एंड सॉल्ट ऐड करके अब इसे बस थोड़ा सा इस तरह से सोटे करेंगे। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, मैंने कैप्सिकम ले ली है, कैप्सिकम यहाँ पे हमने 1 ऐड कर देनी है एंड इसे अगेन अब थोड़ा सा हम सौटे करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें इस तरह से जब ये हो जाएगा ना, फिर हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है, जैसे कि स्पाइसेस में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। स्पाइसेस में मैंने ले लिए है यहाँ पे, इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हम लोग और साथ में 1-2 स्पाइसेस और ऐड करेंगे, जिनमें रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून और साथ में मैं ऐड करी हूँ यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। ये तीनों हमने ऐड कर दी। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे थोड़ी देर नॉर्मल होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ज़रा थोड़ा सा हमने इसे सोटे करना है कि जो मसालों का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए, और बस इसे थोड़ा सा भून लिया। अब हम लोगों ने इसे साइड पे कर देना है, ज़रा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा चिल हो जाएगा, फिर हमने इसकी अच्छे से हमने पेस्ट बना लेनी है, क्योंकि सॉफ्ट हो चुके हैं तो अच्छे से पेस्ट बन जाएगी अब इसकी। एंड देखें इस पॉइंट पे अब हम लोगों ने पैन ले लिया है, उसी पैन के अंदर अब हमारी सॉस जो है हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करके हमने इसमें ऐड कर दिया। और सॉस को ऐड करने के बाद अब मैंने मीडियम लो फ्लेम की है और ऐड करने लगी हूँ इसमें टोमेटो केचप 3 to 4 टेबल स्पून। टोमेटो केचप से इसका टेस्ट और भी रिच हो जाएगा एंड बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। टोमेटो केचप ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें कुछ ऐड करनी है, मायोनीज़ एंड क्रीम ऐड करेंगे। पहले हमने इसमें ऐड कर देना है रेड क्रश्ड चिली एंड ऑरिगेनो ऐड करी है 1 टीस्पून। देखिए ये दोनों ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले लिए है क्रीम ली है, क्रीम इसके अंदर अब हम लोग ऐड करेंगे। क्रीम मैंने यहाँ पे ले ली है 2-3 टेबल स्पून, क्रीम को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऐड की है 2 टेबल स्पून, हम इसमें मायोनीज़ ऐड कर देंगे और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखें इधर हमारी जो सॉस है वो इस पॉइंट पे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हमने बस इसमें पास्ता ऐड करना है। पास्ता आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल बॉयल हो चुका है, अच्छे से हमने रन कर लेना है। पास्ता को हमें 90% कुक करना होता है, क्योंकि 10% ये हमारा इसमें डन हो जाता है, तो इसलिए हमने 90% किया था। एंड देखिए यहाँ पे डन हो गया। अब इससे मैंने इसमें डालना शुरू कर देना है और अपनी जो सॉस है उसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है सॉस में, कि हमारे पास्ते में अच्छे से सॉस लग जाए और ये बिल्कुल रेडी हो जाए। एंड इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारा पास्ता अच्छे से मिक्स हो चुका है और बहुत ही टेस्टी लुक के साथ बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल मेरा पेरी पेरी पास्ता रेडी हो गया, जो बच्चों बड़ों सबका फेवरेट होता है। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस पेरी पेरी पास्ता को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसकी जो सॉस है ना वो बहुत ही रिच फ्लेवर देती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, इसलिए सबका फेवरेट हो जाता है। तो इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।